गाइस, ये फ्रेजल वर्ब की मेरी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको गेट और टेक के साथ तरह तरह के प्रीपोजिशन यूज करके बहुत सारी नई वर्ब बताने वाली हूँ। फ्रेजल वर्ब को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन रहती है, उन्हें टफ लगती है ये सारी चीजें। आज मैं गेट और टेक के सारे फ्रेजल वर्ब बताने वाली हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब होते क्या है। तो फ्रेजल वर्ब का एक कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ ले। हम वर्ब और प्रीपोजिशन को एक साथ जोड़ देते हैं तभी फ्रेजल वर्ब बनता है। मतलब फ्रेजल वर्ब वे वर्ब होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ ऐड होकर एक नई मीनिंग को कैरी करते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, गेट के साथ हम लोगों ने ऑन और इन को ऐड किया तभी उसका मीनिंग हुआ टू माउंट, टू इंटर। तो हम तो गेट और टेक दोनों को पढ़ने वाले हैं, तो पहले गेट को सीखते हैं। गेट ऑन या इन, गेट ऑफ, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, गेट अवे, गेट इनटू, ये सारे गेट के फ्रेजल वर्ब को मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगी। तो अब वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। आपकी जो गेट के फ्रेजल वर्ब होता है ना, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग का है गेट ऑन या फिर गेट इन। गेट ऑन या फिर गेट इन। मैंने प्रीपोजिशन वाले वीडियो अपलोड किया, आप चाहे तो उनमें से देख सकते हैं। मैंने उनमें हिंदी की मीनिंग काफी अच्छे से समझाया है। तो गेट ऑन और गेट इन। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी शाहरुख की, जिसमें एक सॉन्ग है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो उसमें गेट ऑन आ रहा है ना, तो गेट ऑन द डांस फ्लोर से आप समझ ही गए होंगे कि डांस फ्लोर पे चढ़ने की बात की जा रही है। जैसा कि आप मीनिंग को देख ही रहे होंगे, टू माउंट। टू माउंट का मतलब होता है चढ़ना। उसी तरह से गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ो, गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन पे चढ़ो। तो जब भी आपके सेंटेंस में गेट ऑन आएगा ना, तो मतलब चढ़ने की बात की जा रही है। जैसे आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूं, मतलब मैं नीचे हूं, ट्रेन के नीचे हूं, मैं ट्रेन पर चढ़ रहा हूं। तो चढ़ने, जब ऊपर चढ़ने की बात करेंगे ना, तो हम उसमें गेट ऑन का यूज करेंगे। आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूं। टू माउंट का मतलब ही तो चढ़ना होता है। अब देखिए, गेट ऑन तो समझ गए, ऊपर चढ़ने की बात करेंगे तो हम गेट ऑन का यूज करेंगे। लेकिन गेट इन का यूज हम कब करेंगे? तो इन का यूज कब करना है? somebody इज आउट, कोई व्यक्ति कार से बाहर है। somebody इज आउट ऑफ द कार, और आप बोल रहे हैं गेट इनटू द कार। इसका मतलब है कार के अंदर आओ। कोई व्यक्ति कार के बाहर खड़ा है और आप कार के अंदर है। ठीक है, आप कार के अंदर है और कोई दूसरा व्यक्ति कार के बाहर खड़ा है, तो आप उस व्यक्ति को बोल रहे हैं गेट इन द कार, मतलब कार के अंदर आओ। तो हम लोगों ने क्या बोला? गेट इन गेट इन का यूज किया टू इंटर, अंदर आने के लिए। क्लियर? तो गेट इन का यूज कब करेंगे? अंदर आने के लिए। कार के अंदर आओ, गेट इन द कार। अगर आप बोलना चाहें मैं कार के अंदर आ गया, तो आई गॉट इन टू द कार। आई गॉट इन टू द कार, मैं कार के अंदर आ गया। तो आपको ये याद रखना है, गेट ऑन का यूज कब करेंगे? तो आपको जरा सा भी हिचकिचाना नहीं है। आपको तो सॉन्ग याद होगा 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो गेट ऑन मतलब चढ़ना, डांस फ्लोर पे चढ़ना। तो आप गेट ऑन को इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो और गेट इन मीन्स अंदर जाना। तो गाइस, एक बात आप याद रखिएगा, मान लीजिए आप बस के अंदर है और आपका दूसरा फ्रेंड बस के बाहर है, बस पर नहीं चढ़ रहा, तो उस समय आप गेट ऑन का यूज मत कीजिएगा, गेट इन का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बस के अंदर है। क्लियर? जब आप बस के अंदर रहेंगे और अपने दूसरे फ्रेंड जो बस के नीचे है उसको अंदर आने के लिए आप गेट इन का यूज कीजिएगा, गेट ऑन का यूज मत कीजिएगा। क्लियर? तो गेट ऑन और गेट इन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गेट ऑफ, टू लीव ट्रेन, टू स्टॉप समथिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ऑफ का मतलब समझिएगा। ऑफ का मतलब होता है अलग होना। तो गेट ऑफ का मतलब टू लीव ट्रेन, यानी कि ट्रेन से अलग होना। जैसे कि मैंने कहा वह ट्रेन से उतरा या फिर उसने ट्रेन को छोड़ा, दोनों बात एक ही है। आप ट्रेन से उतरिए या फिर आप ट्रेन को छोड़िए, बात एक ही है। तो उसके लिए हम बोलेंगे ही गॉट ऑफ द ट्रेन। ही गॉट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतरा या फिर वह ट्रेन को छोड़ा। ही गॉट ऑफ द ट्रेन। तो कुछ छोड़ने की, अलग होने की बात करेंगे ना, तो उसमें गेट ऑफ का यूज करेंगे।
टू लीव ट्रेन तो आप समझ गए होंगे, टू लीव ट्रेन या फिर टू लीव बस, टू लीव कार, यानी कि कुछ चीज से अलग होने की बात कर रहे हैं। लेकिन टू स्टॉप समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई म्यूजिक बजा रहा है तो आपने कहा प्लीज भाई गेट ऑफ द म्यूजिक, या आपको कहना हो संगीत बजाना बंद करो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप क्या बोलेगा? गेट ऑफ द प्लेइंग म्यूजिक, संगीत बजाना बंद करो, गेट ऑफ द प्लेइंग म्यूजिक, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, संगीत बजाना बंद करो, तो संगीत बजाना बंद करो। आप बजाने बंद करने बोल रहे हैं ना, टू स्टॉप समथिंग, आप कुछ बंद करने की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप क्या बंद करने की बात करें? संगीत, तो आप बोलोगे गेट ऑफ प्लेइंग म्यूजिक, संगीत बजाना बंद करो। तो आपको कुछ चीज से अलग होना हो, चाहे ट्रेन हो, बस हो, कार हो, कुछ भी हो, आप उससे उतर रहे हैं या फिर आप उसको छोड़ रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, तो आप गेट ऑफ का यूज कीजिएगा। अगर आप कुछ बंद करने की बात करें ना, लाइक संगीत, लाइक म्यूजिक, तो उस वक्त आपको गेट ऑफ का यूज करना है। तो आपको गेट ऑफ का मतलब समझ में आ गया? गेट आउट, ये तो आप लोगों ने कई बार बोला होगा और सुना भी होगा। गेट आउट ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा से बाहर जाओ। गेट आउट ऑफ दिस क्लास, ये हम काफी बार बोलते भी हैं और काफी बार सुनते भी हैं, दूसरों के मुंह से हम लोग सुनते भी हैं कि गेट आउट ऑफ दिस क्लास, इस कक्षा से बाहर जाओ। तो गेट आउट का मतलब हुआ छोड़ दो, तुम या इस क्लास को छोड़ दो, छोड़कर बाहर चले जाओ, इस कक्षा से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ दिस क्लास। इस बस से बाहर जाओ, अगर आपको कहना हो इस बस से बाहर जाओ, तो आप बोलिएगा गेट आउट ऑफ दिस बस, इस कक्षा से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ दिस क्लास, इस बस से बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ दिस बस। तो आपको गेट आउट का यूज कब करना है? टू लीव या फिर टू टेल टू लीव समथिंग, या फिर आप किसी को बोल रहे हो कि आप इस क्लास को छोड़ दो या फिर इस बस को छोड़कर बाहर चले जाओ। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट अप। गेट अप का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप का मतलब ही तो होता है टू वेक अप, तो आप बोल सकते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो वर्ब है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। गेट अप का मतलब तो टू वेक अप हम लोग समझ गए कि मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और गेट अप का मतलब टू माउंट भी होता है, टू माउंट भी होता है चढ़ने के सेंस में। जैसे मैंने कहा द टेम्परेचर इज गेटिंग अप, मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसी चीज को आगे बढ़ने या ऊपर चढ़ने के सेंस में हम गेट अप का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दे आर गेटिंग अप, वे लोग ऊपर की ओर जा रहे, दे आर गेटिंग अप, वे लोग ऊपर की ओर जा रहे। लेट्स गो विद देम, चलो उनके साथ चलते हैं। दे आर गेटिंग अप, वे लोग ऊपर की ओर जा रहे, लेट्स गो विद देम, चलो उनके साथ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गेट डाउन। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने गेट के साथ अप लगाया था, उसका मतलब था ऊपर, उस अप का मतलब था ऊपर, और यहां हम लोगों ने डाउन लगाया, गेट का साथ डाउन लगाया, तो डाउन का मतलब हो गया नीचे। तो गेट डाउन का मतलब क्या हुआ? टू डिसमाउंट। गेट अप का मतलब था टू माउंट, ऊपर चढ़ना, और गेट डाउन का मतलब है क्लाइम डाउन होना, मतलब नीचे उतरना। देयर आर गेटिंग डाउन, वे लोग नीचे उतर रहे हैं, लेट्स गो विद देम, चलो उनके साथ चलते हैं। दे आर गेटिंग डाउन, वे लोग नीचे उतर रहे हैं, गेटिंग डाउन, गेट डाउन आया ना, दे आर गेटिंग डाउन, वे लोग नीचे उतर रहे हैं, लेट्स गो विद देम, चलो उनके साथ चलते हैं। और गेट डाउन का सेकेंड मीनिंग था टू स्वेलो समथिंग, मतलब निगलना। डॉक्टर ने कहा इस टैबलेट को निगल लो, मतलब जब आप मुंह में टैबलेट रखते हैं तो उसे पानी के साथ निगल लेते हैं ना, मतलब स्वेलो कर लेते हैं। तो उसी सेंस में आपको गेट डाउन का यूज करना है। जैसे मैंने 2 गोलियां ली, आई गेट डाउन 2 टैबलेट, आई गेट डाउन 2 टैबलेट, मैंने 2 गोलियां ली, यानी कि मैं 2 गोलियां निगल गया, तो बोलेंगे आई गेट डाउन 2 टैबलेट। टू स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना होता है, तो मैंने 2 गोलियां ली, आई गेट डाउन 2 टैबलेट्स। तो आपको समझ में आ गया, गेट डाउन का यूज टू डिसमाउंट, नीचे उतरने के लिए करते हैं, गेट डाउन का यूज टू स्वेलो, कुछ निगलने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे, अब पहले आप मुझे ये बताइए अवे मीन्स क्या होता है?
तो अवे मीन्स होता है दूर जाना। जैसे हम कहते हैं ना, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। हम अक्सर यूज करते हैं ना, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से ये जगह को तुम छोड़ दो। तो गेट अवे का मतलब होता है टू एस्केप, छोड़ देना। तो गेट अवे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कहीं से बचकर निकलना। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ से बच नहीं सकते, यू कांट गेट अवे फ्रॉम हियर। आप यहाँ से बच नहीं सकते, यू कांट गेट अवे फ्रॉम हियर। बच नहीं सकते, टू एस्केप यानी कि बच नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते, तो बोलेंगे यू कांट गेट अवे फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से गेट अवे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, इस कार्य से बचने की कोशिश मत करो। हम बोलते हैं ना, इस काम से बचने की कोशिश मत करो या फिर इस कार्य से बचने की कोशिश मत करो, तो बोलेंगे डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दिस वर्क। डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दिस वर्क यानी कि इस कार्य से बचने की कोशिश मत करो, गेट अवे होने की कोशिश मत करो। तो गेट अवे का सेंस क्या निकलता है? कहीं से बचकर निकलना या फिर कहीं से बचने की कोशिश करना। तो समझ में आ गया गेट अवे का क्या मतलब है। अब है हमारा गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है टू वेयर समथिंग, किसी चीज को पहनना। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए कपड़े खरीदने के लिए, तो वहां आपको एक कपड़ा अच्छा लगा तो आप उसे पहन कर देखे, फिर आपको वह अच्छा नहीं लगा, तो आप बोल रहे इट वॉज लुकिंग ऑसम बट व्हेन आई गॉट इनटू इट सो आई वॉज नॉट लुकिंग गुड। इट वॉज लुकिंग ऑसम, यह देखने में अच्छा लग रहा है, बट वेन आई गॉट इन टू इट, पर जब मैंने उसे पहन कर देखा यानी कि गॉट इन टू किया, सो आई वॉज नॉट लुकिंग गुड, तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने खरीदा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो जब आप पहन कर कुछ देखते हैं ना, अपनी बॉडी को कपड़े से कवर करते हैं यानी कि कपड़े के अंदर चले जाते हैं ना, या इनटू हो जाते हैं, तब उस सेंस में आपको गेट इनटू का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कि इट वॉज लुकिंग ऑसम, कपड़ा देखने में अच्छा लगा, लेकिन जब उसे पहना, बट व्हेन आई गॉट इनटू इट, जब मैंने उसे पहन कर देखा, सो आई वॉज नॉट लुकिंग गुड, तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आपको समझ में आया गेट इनटू का यूज कब करना है? टू वेयर, किसी चीज को पहनकर देखने के लिए। तो गाइस, इसी के साथ मैंने आपको गेट ऑन, गेट इन, गेट ऑफ, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, गेट अवे, गेट इनटू सारे यूजेस को बता दिया। आप ध्यान से इन सारे फ्रेजल वर्ब को ध्यान से देखिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए और इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको एक एक दो एग्जाम्पल दिए, उसी तरह से आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स को बनाइए, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए फ्रेजल वर्ब यूज करके। आपकी जो फ्रेजल वर्ब में कंफ्यूजन है ना, वो क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको अभी एक फ्रेजल वर्ब बताया, एक अभी फ्रेजल वर्ब बाकी है, तो आप पहले गेट को ध्यान से देखिए, इन सारे गेट के यूजेस को आप ध्यान से देखिए कैसे और किस सेंस में हम लोगों ने यूज किया है। तो टेक में हम सीखने वाले टेक ऑन, टेक ऑफ, टेक इन, टेक आउट, टेक डाउन, टेक ओवर। टेक ऑन मतलब टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ऑफ मतलब टू लीव, टू रिमूव, टेक इन मीन्स टू डिसीव, take out means to remove, take down means to write down, take over means to take control। अब आप बोलेंगे यहाँ भी take off का मतलब भी to remove था, take out का मतलब भी to remove है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि take off का यूज करें या take out का यूज करें? तो गाइस, वीडियो में और आगे तक बने रहिए, मैं आपको ये भी अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं take on की। तो अब है हम लोग का take on यानी कि to accept responsibility। तो आप सबसे पहले ये जानिए टेक, ये जो टेक है ना, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेना, ये तो आपको पता है, टेक का मतलब होता है लेना। इसमें हम लोगों ने ऑन मिला दिया तो ये हो गया टेक ऑन, यानी कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि काम को अपने हाथों में ले रहे हैं। ठीक है, टेक मतलब ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को अपनी हाथों में ले रहे हैं। क्लियर? टेक ऑन का मतलब आप कोई जिम्मेदारी या फिर काम को, कार्यभार को अपने हाथों में ले रहे हैं, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूं, आप बोलते हैं ना मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूं, तो हम उस सेंस में बोल सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट ऑन। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट ऑन।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टैक ऑन का यूज किया ना, टेक इट ऑन, टेक इट ऑन। ये जिम्मेदारी को नहीं लेने वाला हूं, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको कोई फोर्स करके बोला नहीं नहीं तुमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो उस वाले सेंस में यू विल हैव टू टेक इट ऑन, यू विल हैव टू टेक इट ऑन, यू विल हैव टू टेक इट ऑन। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक इट ऑन, टेक इट ऑन, टेक इट ऑन, टेक ऑन, यानी कि आपको आप बार बार बोलिएगा ना तो वो दिमाग में खुद छपने लगेगा कि टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है और उसका मीनिंग क्या होगा, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब है टेक ऑफ। पहले हम लोगों ने ऑन देखा जिसका मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, और अब हम बात करेंगे ऑफ, टेक ऑफ। इसका मतलब होगा छोड़ देना, टू लीव, लीव कर देना, छोड़ देना। जैसे आप लेट हो, यू आर लेट, आप लेट हो, यू आर लेट। फ्लाइट पहले ही उड़ चुकी है, द फ्लाइट हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ, द फ्लाइट हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ। आप लेट हो, यू आर लेट, फ्लाइट पहले ही उड़ चुकी है, द फ्लाइट हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ। मतलब जो फ्लाइट थी वो अपनी जो जगह थी उसको वो छोड़ चुकी है। छोड़ देना को ही हम लोग बोलेंगे टेक ऑफ कर चुकी है, फ्लाइट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। टू लीव के बारे में तो आप जान गए कि किसी चीज को छोड़ देना तो उसमें हम टेक ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन टू रिमूव में हम टेक ऑफ का यूज कैसे करेंगे, तो ये भी तो समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई सामान रखी हुई है, आपको वो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे, इसको यहां से हटाओ, टेक इट ऑफ फ्रॉम हेयर, टेक इट ऑफ फ्रॉम हेयर, इसे यहां से हटाओ, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती, आई कांट बियर इट एनी मोर, आई कांट बियर इट एनी मोर, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। तो आप उस सामान को हटाने की बात कर रहे हैं ना कि मेरी नजरों से दूर लेके जाओ, उसे हटा दो, तो रिमूव कर दो, तो उस वक्त हम बोलेंगे टेक इट ऑफ फ्रॉम हेयर, इसको यहां से हटाओ। क्लियर? तो कुछ रिमूव, हटाने के लिए भी टेक ऑफ का यूज करेंगे और छोड़ने के लिए भी टेक ऑफ का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक इन, टू डिसीव। डोंट टेक मी इन, मुझे धोखा मत दो। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूं या मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, तो उस वाले सेंस में अगर आपको फ्रेजल वर्ब यूज करना है तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट टेकिंग यू इन, आई एम नॉट टेकिंग यू इन, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। या आपको बोल रहा हूं आप चिंता मत करो, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। उसको दिलासा देते हुए कहना है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। तो आप चिंता मत करो, यू डोंट वरी, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग यू इन, आई एम नॉट टेकिंग यू इन, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। टू डिसीव के लिए आप टेक इन फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक आउट। टेक आउट ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टेक आउट ऑफ योर पेन, टेक आउट ऑफ योर कॉपी। तो टेक आउट का मतलब क्या हो गया, निकालना। हम क्या बोले, टेक आउट ऑफ योर पेन, अपने पेन को निकालो। तो निकालना, किसी चीज को निकाल कर बाहर लाना। आपकी जो पेन है वो बैग के अंदर है, तो मैं बोल रही हूँ टेक आउट ऑफ योर पेन, अपनी जो पेन है बैग से बाहर निकालो। तो उस वाले सेंस में आपको टेक आउट का यूज करना है। टेक समथिंग आउट, इसका मतलब किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना। अब है टू रिमूव। टेक आउट का यूज हम टू रिमूव के लिए कैसे करेंगे, अब मैंने आपको पहले ही बताया था। तो टेक आउट का यूज हम टू रिमूव के लिए करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे टेक ऑफ का मतलब भी तो टू रिमूव होता है। तो गाइस टेक ऑफ का मतलब रिमूव होता है, तो उस वाले सेंस में जब आपको टेक ऑफ यूज करना होगा वो कब करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना। जब कुछ चीज को छोड़ देने की बात करेंगे तब आप टेक ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन टेक आउट का यूज कब करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो आप जो सामान है ना उसे निकाल रहे हैं, तो अंदर से कोई चीज बाहर निकालने के लिए आप टेक आउट का यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ चीज छोड़ देने के लिए आपको टेक ऑफ का यूज करना है, लेकिन अंदर से बाहर निकालने के लिए आपको टेक आउट का यूज करना है। आप बैग से तो सामान को रिमूव कर रहे हैं, तो मतलब टेक आउट कर रहे हैं, टेक आउट का यूज करना है। जैसे अपनी किताबें बैग से निकालो, टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम योर बैग, मतलब बैग के अंदर है तुम्हारी बुक्स को बाहर निकालो। टेक आउट ऑफ योर बुक्स फ्रॉम योर बैग, अपनी किताबें बैग से बाहर निकाल लो। अगर बोले अपनी कलम बैग में से निकालो,
टेक आउट योर पेन फ्रॉम योर बैग, टेक आउट योर पेन फ्रॉम योर बैग। तो टेक आउट का यूज कब करना है? जब कोई चीज आपके बैग के अंदर कहीं अंदर रखी हुई है, आपको बाहर निकालने की बात की जाए, तब आप उसमें टेक आउट का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा टेक डाउन। इसका एक तो मीनिंग होता है टू राइट डाउन, किसी चीज को नोट करना। टू राइट डाउन समथिंग विच इज स्पोकन, जो चीज बोली जाती है उसे राइट डाउन करना। और सेकेंड मीनिंग होता है टू रिमूव, टू रिमूव फ्रॉम अ हाई प्लेस, किसी को ऊंचे स्थान से नीचे स्थान तक लाना। जैसे मैंने कहा, तुम्हारी बुरी आदतों ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। मतलब पहले तुम अच्छे इंसान थे तो सबकी नजरों में ऊंचे थे, लेकिन तुम्हारी जो बुरी आदत है वो बुरी आदतों में नीचे, सबकी नजरों से नीचे गिरा दिया। ठीक है, मतलब पहले ऊंचा स्थान था, अब उस स्थान को नीचे गिरा दिया। तो उस वाले सेंस में आपको टेक डाउन का यूज करना है। जैसे तुम्हारी बुरी आदतों ने तुम्हें नीचे गिरा दिया, योर बैड हैबिट्स हैव टेकन यू डाउन, योर बैड हैबिट्स हैव टेकन यू डाउन, तुम्हारी बुरी आदतों ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। आगे देखते हैं। अब है टेक ओवर। टेक ओवर ये आपने काफी बार सुना होगा, उसने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर का मतलब टू टेक कंट्रोल, किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना। जैसे मैं इस संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर दिस प्रॉपर्टी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर दिस प्रॉपर्टी, मैं इस संपत्ति को अपने अधिकार में नहीं करने वाला हूं। किसी चीज का कंट्रोल या अधिकार अपने हाथों में लेना, उसी को हम लोग टेक ओवर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस एरिया पर अपने अधिकार नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर दिस एरिया, मैं इस एरिया को अपने अधिकार में नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ओवर दिस एरिया। तो आपको जब कोई सेंटेंस में ऐसा कुछ आएगा ना कि अधिकार का कुछ कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं ना, तो उस समय आप टेक ओवर का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस मैंने आपको टेक ऑन, टेक ऑफ, टेक इन, टेक आउट, टेक डाउन, टेक ओवर सारे के यूजेस मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको टेक के भी सारे यूजेस समझ में आ गए। मैंने गेट के भी सारे फ्रेजल वर्ब वाले यूजेस को आपको अच्छे से बताया विथ एग्जाम्पल। मैंने टेक वाली फ्रेजल वर्ब को भी सारे एग्जांपल्स के साथ समझाया। मैंने आपको जितने भी फ्रेजल वर्ब बताए सबकी एक एक सेंटेंस आप खुद से एक हिंदी सेंटेंस बनाइए और उसको इस फ्रेजल वर्ब में यूज करके आप अपने सेंटेंस को बनाइए। देखिए आपको अच्छे से याद होने लगेगा। एक बार देखने से कुछ याद नहीं होता है गाइस, इसको बार बार ध्यान में लाना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में 2 ही फ्रेजल वर्ब बताए, गेट और टेक के। आपको जो ऐसा लगता है ना कि नहीं फ्रेजल वर्ब मैं नहीं कर सकता, बहुत हार्ड है, तो गाइस ऐसा कुछ है नहीं। फ्रेजल वर्ब इजी होते हैं, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत होती है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके लिए सब आसान होती है। तो मैंने 2 आपको समझाया, आई होप आपको इजी लगे होंगे। इन दोनों को देखने के बाद आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ फ्रेजल वर्ब इजी हो सकती है, वो जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बरकरार रखिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब इजी होती है, बस आपको समझने की जरूरत है। आई होप आपको गेट और टेक सारे समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। अब आपको पहचाना है उसमें गेट वाले फ्रेजल वर्ब होंगे या टेक वाले फ्रेजल वर्ब होंगे, वो आपको पहचानने हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ ताकि आप खुद का टेस्ट ले पाए कि आप इस वीडियो से सही सीखे हैं या नहीं। तो आपका जो सेंटेंस है वो है मैं बस में चढ़ रहा हूं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको लगे कि इस चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।